गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको सुड के सारे यूज़ बता रहा हूं कि सुड को कैसे यूज़ करना है। उसके जितने भी यूज़ हैं सब एक साथ एक ही वीडियो में आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो सुड जो चाहिए अर्थ के लिए ये तो एक कॉमन मॉडल से इस पर मेरा वीडियो पहले ही बन चुका है कि सुड को मॉडल्स में कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन सुड के बाकी यूज़ हैं जो हैव के साथ हैं, हैव टू के साथ हैं, हैव बीन के साथ हैं, हैव हैड के साथ हैं। ये सारे यूजेस आपको एक के बाद एक हम इसी वीडियो के अंदर बता रहे हैं। पहले देख लेते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। शुड एक मॉडल्स है जो चाहिए अर्थ के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें कोई काम करना चाहिए, बताना सजेशन के लिए, जैसे आपको आना चाहिए यू शुड कम, हमें कोशिश करना चाहिए वी शुड ट्राई, सबको ध्यान देना चाहिए एवरीवन शुड पे अटेंशन। इसी तरह से हमारे सामने शुड बी भी है। शुड बी का यूज़ हम क्या करेंगे? शुड बी, शुड चाहिए और बी यानी होना, तो इसका हम यूज़ होना चाहिए अर्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक पैसिव वाइज में यूज़ होता है। शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जहाँ उसका अर्थ होता है कि कुछ किया जाना चाहिए, यानी शुड बी होना चाहिए पे जैसे सेंटेंस हमें बोलना है, जैसे ही शुड बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। फिर अगर उस शुड बी को अगर हम टेंस उस पैसिव वाइज में यूज़ करें तो शुड बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है जिसमें अपन बताते हैं कुछ किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, अटेंशन शुड बी पेड। पैसा खर्च किया जाना चाहिए, मनी शुड बी स्पेंट। अंग्रेजी बोली जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। तो इस तरह से शुड बी के साथ जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ किया जाना चाहिए अर्थ आता है। सेंटेंस के अंत में जाना चाहिए से सेंटेंस आपका एंड होता है और ऑब्जेक्ट और उसके बाद शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जबकि शुड बी सिर्फ यूज़ करेंगे तो वो होना चाहिए अर्थ के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शुड हैव। शुड रहना चाहिए और हैव क्या हुआ? हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो के पास अर्थ के लिए यूज़ होता है। जब शुड और हैव एक साथ हो जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। ठीक है, तो इसी तरह के शुड हैव से अपन बोलते हैं कि किसी के पास कुछ होना चाहिए। लेकिन शुड हैव के बाद जैसे ही हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं तो शुड हैव की मीनिंग टोटली चेंज हो जाती है। तो मीनिंग क्या चेंज हो जाती है उसमें बताते हैं कि कोई काम करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था। पहले वो सब्जेक्ट जाएगा, फिर शुड हैव लगा लेंगे, फिर जो काम भी करना चाहिए उसके लिए जो क्रिया आती है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। किसी को भी कोई काम करना चाहिए था, जैसे आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको ध्यान देना चाहिए था, यू शुड हैव पेड अटेंशन। मतलब शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो फिर वो कोई काम करना चाहिए अर्थ आएगा। मतलब जो भी काम करना चाहिए था, अपन चाहिए था बोलना है तो वहाँ शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और उसी शुड हैव के बाद अगर नाउन आता है, किसी के पास कुछ होना चाहिए, तो फिर अपन को वर्ब नहीं लगाना, फिर उसका अर्थ हो जाता है के पास कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए। फिर हमारे पास है शुड हैव बीन। शुड के साथ हैव और हैव के साथ बीन, उसका अर्थ है होना चाहिए था, होना चाहिए था। दरअसल में ये जो सेंटेंस है कुछ किया जाना चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था शुड हैव लगना है, चाहिए था अर्थ हो गया। लेकिन किसी के पास सिर्फ कुछ होना चाहिए था बताना है तो हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास पैसा होना चाहिए था, उस समय आपके पास पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन मनी एट दैट टाइम। उस समय आपको वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर एट दैट टाइम। तो इस तरह से अगर अपन को होना चाहिए अर्थ यूज़ करना है तो शुड हैव के बाद बीन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल मैडम को ऑफिस में होना चाहिए था, मैडम शुड हैव बीन इन द ऑफिस। सर को ऑफिस में होना चाहिए था, सर शुड हैव बीन इन द ऑफिस। एट द ऑफिस और इन द ऑफिस भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड यानी कुछ होना चाहिए था, किसी के पास कुछ होना चाहिए था। शुड हैव हैड से हम ये बताते हैं किसी के पास कुछ होना चाहिए था। किसी के पास कुछ होना चाहिए अर्थ है तो अपने पास शुड हैव है। लेकिन जैसे हमने बोला होना चाहिए था किसी के पास तो वहाँ पे हैड लग जाएगा। जैसे उन लोगों के पास
किताबें होना चाहिए थी। दे शुड हैव हैड बुक्स। उन लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए था। दे शुड हैव हैड लैपटॉप। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होना चाहिए था तो शुड हैव के बाद हम हैड का भी यूज़ करके बताते हैं इसको कि उसके पास कुछ होना चाहिए। और शुड हैव टू, ये शुड हैव टू जो है, ये शुड हैव टू का यूज़ है। ये हैव टू एक सेंटेंस हो जाता है, किसी को कोई काम करना है, जैसे आपको जाना है, यू हैव टू गो, मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक, तो उस जगह से इसको यूज़ करके अलग करके शुड के साथ लगाया गया। जब शुड के साथ हैव टू लगता है तो इसमें यह होता है किसी को कोई काम करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अंग्रेजी में बात करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू शुड हैव टू टॉक इन इंग्लिश। आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। आपको कोशिश करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू ट्राई। तो इस तरह से हम शुड के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। अब बात आती है शुड हैव हैड टू, कि शुड के साथ हैव है, अब हैड टू लग गया, इसमें किसी को कोई काम करना चाहिए था। जब हम शुड हैव टू बोलते हैं तो कोई काम करना ही चाहिए, लेकिन जब हम शुड हैव हैड टू बोलते हैं तो कोई काम करना ही चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको पूछना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू आस्क। फिर नेक्स्ट जो है वो शुड हैव टू हैव, मतलब किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी के पास जो कुछ होना ही चाहिए। जैसे उसके पास जवाब होना ही चाहिए, ही शुड हैव टू हैव आंसर। उसके पास किताबें होना ही चाहिए, ही शुड हैव टू हैव बुक्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम शुड हैव टू का यूज़ हम करेंगे। तो शुड के साथ हम बी भी यूज़ कर रहे हैं, हैव भी यूज़ कर रहे हैं, बीन भी यूज़ कर रहे हैं, हैड भी यूज़ कर रहे हैं, हैव टू का भी यूज़ हो रहा है, हैड टू का भी यूज़ हो रहा है और हैव का भी यूज़ हो रहा था। इस तरह से शुड के जितने भी हमने इसमें आपको बताया है यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। इनको यूज़ करके आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और एक नहीं हज़ारों सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। यहाँ तो मैंने 1 से 2 3 सेंटेंस आपको बोल के बताया है और आप बहुत सारे सेंटेंस का यूज़ करके बोल सकते हैं। इंग्लिश की दुनिया में इसका शुड का बहुत यूज़ है, लेकिन शुड के साथ जब हैव लगता है तो सब चेंजिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।